चलो भाई, आज की वीडियो करते हैं शुरू। जो भी भाई ना मुझे फर्स्ट टाइम किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहा होगा, लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मेरा नाम जयराम है और मैं फिटनेस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूं। और मेरा कंटेंट देखने में और किसी अदर इन्फ्लुएंसर कंटेंट देखने में ये अंतर है कि मैं जो भी चीज़ आपसे शेयर करता हूँ ना, जो भी चीज़ मैं बताता हूँ ना, ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जो चीज़ मैंने 5-7 सालों में सीखा है। कहने का मतलब ये है कि आप आज की डेट में सोशल मीडिया पे जितने भी आप फिटनेस इन्फ्लुएंसर देख रहे हो ना, जिसके अच्छे खासे फॉलोवर हैं, लाख, मिलियन, 2 मिलियन है, उनका फिटनेस कंटेंट से कोई लेना देना है ही नहीं कि क्या एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्क करता है क्या नहीं करता। उन लोगों का काम है बस कंटेंट बनाना, ताकि उसको पता है कि मिलियन मेरे फॉलोवर हैं तो भाई साहब मेरे को व्यूज आ जाएंगे, तो उसको अपना एड रेवेन्यू आएगा, बाकी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी उनमें से हूँ जो आज से पहले 2-3 साल पहले तक सोशल मीडिया पे देख के वीडियो जाकर के फिर हम जिम के अंदर ट्राई करते हैं कि इससे हमारी बॉडी बन जाएगी, या जिम का कोई भी चीज आपको खाने के लिए बोल दिया जाता है, हम उसको ट्राई करते हैं कि हो सकता है इससे मेरा बॉडी बन जाए, तो ऐसा प्रैक्टिकल होता नहीं है। तो खैर ये तो आउट ऑफ टॉपिक था, तो आज की वीडियो में करते हैं शुरू। आज ना हम बात करेंगे एब्स के बारे में। एब्स एक ऐसा मसल पार्ट है जो हर किसी को, चाहे मेल है चाहे कोई फीमेल है, हर किसी को ये फेवरेट पार्ट है। दूसरी बात, जिम जाने का फायदा जब ही है जब आपका बॉडी पूरा सेपरेशन के अंदर है और आपका फैट परसेंटेज कम है। बहुत सारे ऐसे चूती आपको जिम में दिखेंगे जो सालों साल से जिम जा रहे हैं, 5-7 साल से जा रहे हैं, आते हैं जिम, वेट उठा के पेल के चले जाते हैं। उनसे पूछो कि भाई 2-3 साल से वर्कआउट कर रहा है, क्या करता है? अरे मैं तो ये बस ऐसे फिटनेस के लिए जिम आता हूँ, वेट लिफ्टिंग करता हूँ, पावर लिफ्टिंग करता हूँ। उनका रोल कहीं भी नहीं होता, ना तो वेट लिफ्टिंग कैटेगरीज में ना पावर लिफ्टिंग कैटेगरीज में। तो इन चूतियों को साइड करते हैं। अगर आप जिम जा रहे हो तो जिम जाने के बाद आपका कोई सा भी गोल है, बॉडी बिल्डिंग गोल है, फिटनेस आपका गोल है, फैट लॉस करना आपका गोल है, तो एब्स मसल ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अच्छे लुक में दिखने के लिए। और सबसे ज्यादा मैं आपको पहले मैंने आपको बोला था कि सोशल मीडिया पर जो भी चीज आप देखते हो ना, प्रैक्टिकली ना वर्क ही नहीं करता है। एब्स के बारे में अभी भी अगर आप बिगिनर हो, आप अगर जिम जा रहे हैं, इंटरमीडिएट भी आप है ना, तो जो चीज मैं आपको दिखा रहा हूं ना, यही चीज आपको बोला जाता होगा करने के लिए, या आप भी ये चीज करते होंगे। 100% में इसकी गारंटी आपको देता हूं। आपके आसपास, आपके जिम के अंदर आपके आसपास जितने भी लोग होंगे ना, ये यही वर्कआउट करता होगा एब्स के लिए, जो चीज मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये कतई काम नहीं करता अगर आपने अभी तक अपने एब्स के दर्शन नहीं किए हैं तो। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अगर उनमें से हैं जिनका आज तक एब्स नहीं आया, अगर वो बंदा ये वर्कआउट करता है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, अगर आप उनमें से हो कि ये वर्कआउट कर रहे हो ना, तो मेरा विश्वास मानो आप 10 साल तक ये वर्कआउट करते रहो। पहले तो एब्स आपका कभी विजिबल नहीं होगा, सेकेंडरी अलग बाय डिफॉल्ट आपके एब्स दिख भी गए हल्का फल्का ना, तो अगर आप 7 दिन 8 दिन डिसकंटिन्यू होंगे जिम से, तो आपके जैसे थे वैसे ही हो जाओगे, कभी भी आपका एब्स नहीं आएगा। ये वर्कआउट हाई एब्स का ही, लेकिन ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपके एब्स कभी नहीं आया ना, तो आप अगर करते रहोगे सालों साल, तो आपको कभी नहीं, कभी इससे एब्स आपका नहीं बनेगा। देखो, लेग राइजेस है, हर कोई बताता है एक्सरसाइज करने के लिए। दूसरा ये करते हैं, तीसरा क्रंचेस करते हैं। इस टाइप का कोई भी एक्सरसाइज आप अगर कर रहे हो ना, आप अगर बिगिनर हो, अभी तक आपके एब्स के मसल नहीं आए, तो इन सब एक्सरसाइज को करने से आपका कभी भी एब्स का मसल नहीं आएगा। सेकेंडरी ना एक ऐसा वर्कआउट है जो जिम के अंदर ना हर कोई बंदा करता है, चाहे भले उसके बॉडी के अंदर कितना भी फैट परसेंटेज हो। मान के चलो कि कोई 80 केजी 100 केजी का बंदा है ना, खास करके फीमेल, तो वो क्या करेगा, जब भी वर्कआउट स्टार्ट उसका खत्म होगा ना, तो वर्कआउट खत्म होने के बाद क्रंचेस बोलते हैं, इसके ऊपर लेट करके 10-12 सेट क्रंचेस वो लगा लेगा। इनसे सबको लगता है कि एब्स आ जाएंगे। जो भी वर्कआउट मैंने भी आपको करके दिखाया, मोस्ट पब्लिक आपको इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे यही वर्कआउट एब्स के लिए बोला जाता है करने के लिए। और इसी का दूसरा अल्टरनेटिव फॉर्म ये होता है कि लोग किसी बेंच का सपोर्ट लेके बोलते हैं करने के लिए ये 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 सारे एक्सरसाइज। अगर आप ये एक्सरसाइज करते हो या आप करते रहोगे 10 साल तक कर लो, अगर आपका एब्स नहीं है तो इन सब एक्सरसाइज को करने से कभी आपका एब्स नहीं आएगा। ये एक्सरसाइज उन पर्सन के लिए एप्लीकेबल है जिनका ऑलरेडी ना एब्स मसल है, कोर मसल है, उसको अपने कोर मसल को सेपरेशन के लिए ट्रेन करना है। आपने कभी किसी बॉडी बिल्डर को देखा होगा जो 7 साल 8 साल 10 साल से बॉडी बिल्डिंग करता है, वो लोग ना सालों साल एब्स के वर्कआउट नहीं करते। वो लोग अगर उनका कंपटीशन नियर बाय आ रहा है तो 2 महीने एब्स का वर्कआउट करेगा और आपसे अच्छा तगड़ा बिस्किट बनाएगा, वो बिल्कुल शार्प एब्स उसके दिखेंगे। वो लोग पूरे साल वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, 2 महीने के अंदर उनका एब्स तगड़ा बनता है। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि बॉडी बिल्डर के एब्स के आने का वजह स्टेरॉइड है, तो आप गलत हो। स्टेरॉइड लेने से कभी भी एब्स इतने शार्पनेस से नहीं बनता है। अगर आपको ये गलत फहमी है कि यार बॉडी बिल्डर तो इसलिए बना ले रहे हैं एब्स क्योंकि वो स्टेरॉइड लेते हैं, ठुकवाते होंगे तो उनका एब्स आ जाता है, हमारा इसलिए नहीं आ रहा है, तो जो भी है बहनचोद आपको ये चीज बता रहा है नेचुरल अननेचुरल के थिंग में ना, ऐसा कुछ थ्योरेटिकल सही करेक्ट नहीं है। ऐसा क्या चीज है जो बॉडी बिल्डर का एब्स हमेशा रहता है या नहीं भी उसके पास है तो 2 महीने के अंदर निकाल लेगा,
और ऐसा क्या चीज है जो आप साला पर डे जाके करो फिर भी आपका एब्स नहीं आता है? समझा बात को? आप ये वाला वर्कआउट अपने जिम के अंदर पर डे कर रहे हो, या आप नहीं भी कर रहे हो तो आप देखना अपने जिम के अंदर जैसे वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है तो मेल फीमेल जो भी एब्स के प्रेमी है, कहीं यूट्यूब पे देख लिया ट्रेनर उसको बताता है, ये एक्सरसाइज करने वाले आपके जिम में हर एक जिम के अंदर 10 बंदे मिलेंगे जो सालों साल एक्सरसाइज कर रहे हैं और उनका आज तक एब्स नहीं आया। अगर आप भी कि अपने जिम में होंगे, जो किसी पर्सन को आप 2 साल से जानते होंगे ना, तो ये सेम एक्सरसाइज करता होगा, उसका एब्स आज तक नहीं आया। क्रंचेस हर को करता होगा, इसका एब्स आज तक नहीं आया। आपको मैं एक बार अपना एब्स दिखाता हूं। मेरा भी शार्पनेस नहीं है, बिकॉज मेरा कोई कंपटीशन में नियर बाय नहीं है। हम कभी एब्स के वर्कआउट कर भी नहीं रहे, पर डे नहीं कर रहे एब्स के वर्कआउट। सप्ताह 10 दिन में कभी अगर टाइम मिल गया, अगर जिम खुला हुआ है तो मैं कर लेता हूं, बिकॉज मैं डबल बॉडी पार्ट करता हूं, टाइम उतना बचता नहीं है। और मैं आपको दिखाता हूं शार्पनेस से, बट विजुअल मेरे हमेशा रहते। देखो इस वीडियोस के ना डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का आपको हैंडल मिलेगा, हैंडल पे जाकर आप चेक करना, मेरी सारी फोटोज करंट देखना, हमेशा मेरा एब्स होता है। इसका सिंपल वजह पता क्या है? एब्स जो भी बॉडी बिल्डर आपको दिख रहा है ना अभी, उन्होंने भले ये वर्कआउट अभी ना करते हो, बट उन्होंने अपने बिगिनिंग के टाइम में एब्स के लिए ना हैंगिंग का वर्कआउट करते थे, हैंगिंग लेग राइजेस करते थे, है ना। हर कोई बॉडी बिल्डर जो भी आप देखते हो ये वर्कआउट वो लोग प्रेफर करते थे पहले। आप बाहर के भी आज किसी बॉडी बिल्डर को देखोगे ना, तो जब भी उसका कंपटीशन होता है ग्रीन रूम के अंदर, जब वो कंप्लीट होते हैं ना, तो एब्स के लिए फटाफट ये 1-2 सेट लगाते हैं। तो ये एक ऐसा एक्सरसाइज है जो हर एक एक्सरसाइज का बाप है। अगर आप ये चाहते हो कि मेरा एब्स एक मैच्योर हो, मेरा एब्स का एंगल एक मैच्योरिटी एंगल में आए, सही से मेरा एब्स दिखे निखर करके आए, तो सिर्फ ये एक एक्सरसाइज है जो आपको करना ही चाहिए। आप हो सकता है आपको आफ्टर सम टाइम, 1-2 साल के बाद अगर आपके एब्स के अंदर की मैच्योरिटी लेवल आ जाती है ना, उसके बाद ये सब एक्सरसाइज आपके लिए एप्लीकेबल है जो मैंने आपको पहले ही बताया। आप मैट पे बैठ के लेग रेजेस लगा लो, या यहां बैठकर आप क्रंचेस लगा लो, ये सब ना एब्स के सेपरेशन के लिए होता है। वैसे भी क्रंचेस का जो एक्सरसाइज है ना, ये अपर एब्स के लिए होते हैं। अपर एब्स में 2 ही मसल होता है, मिड एब्स में हल्का फल्का आएगा। तो इस एक्सरसाइज को करते आप 100, 200, 400 रेपिटेशन आप लगा रहे हो, आपके अंदर बॉडी में अगर फैट परसेंटेज ज्यादा है तो ये टाइम पास है। आपने इसमें इसके अंदर अपनी एनर्जी खराब किया और आधे घंटे का टाइम क्या आपने ऐसे तैसे मारी। अगर आप बिगिनर इंटरमीडिएट एथलीट है ना, और अगर आपके एब्स आज तक नहीं आए ना, तो मेरा बात मानो, आप हैंगिंग लेग रेजेस लगाने की ट्राई करो और सारे एब्स का एक्सरसाइज, चाहे एब्स मसल हो चाहे आपके साइड मसल हो, आप इसके ऊपर ट्रेन करो। दूसरी बात, एब्स को कभी भी रेगुलर ट्रेन मत करो, पर डे ट्रेन मत करो। अगर आप बिगिनर है और आपको एब्स मैच्योरिटी के साथ चाहिए तो आप 2 दिन में 1 दिन ट्रेन करो। एक दिन अपने लोअर एब्स को, सबसे जो गंदा हमारा फैट होता है ना एब्स का, वो हमारे ये होते हैं, लोअर एब्स का होता है, ठीक है। अपर एब्स जो आप क्रंचेस लगा रहे हो ना यार, ये वाला एक्सरसाइज जो आप अपर एब्स के लिए लगा रहे हो ना, अगर आप लोअर एब्स को ट्रेन करोगे ना तो अपर एब्स अपने आप दिखेगा। ये दोनों बिस्किट ना अपने आप आपके दिखेंगे। मेन आपको ट्रेन करना है अपने लोअर एब्स को, ना कि इसको ट्रेन करना है। आप चूते की तरह करके इसको 200 बार लगा रहे हो, ट्रेनर आपको बोल रहा है 50-50 के 4 सेट लगा लो, आप 4 सेट लगा रहे हो, भाई 10 साल जाके उसको लगा लो। अगर आपने लोअर एब्स को ट्रेन नहीं किया ना, तो अपर एब्स आपके कभी आएंगे ही नहीं, दिखेंगे नहीं। और उसका लेके क्या बत्ती बनाना है, फैट परसेंटेज यहां से कम होगा। पेट का साइज ऐसे होता है, पेट का साइज ऐसे नहीं होता कि यहां पे फैट कम है यहां पे ज्यादा है। तो ये अगर चुतियापा आप कर रहे हो ना, जो ट्रेनर आपको बोलता है कान के नीचे उसको 2 मारो, तू उसको पूछो कि भाई तेरे को पता भी है कि एब्स कैसे निकलेंगे, तो क्या करने के लिए बोल रहा है। तो जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताया, जो भी आप अगर यूट्यूब पे कहीं पे देख करके आप सीख के एक्सरसाइज अपने जिम के अंदर ट्राई करते हो एब्स के लिए, तो उस सारे एक्सरसाइज को छोड़ो, आप इसके ऊपर सारे एक्सरसाइज परफॉर्म करो। लेग रेजेस भी इसके ऊपर लगाओ, ये फॉर्मेट भी इसके ऊपर आप लगाओ, साइड्स पे आप इसके ऊपर लगाओ, सिंगल में आप इसके ऊपर लगाओ। ये 4 एक्सरसाइज हैं, सिर्फ इतना परफॉर्म करो। 2 दिन के बाद आप अपने सिर्फ लोअर एब्स को टारगेट करो, अपर मिड को टारगेट करो ही मत। लेग राइजेस आप इसके अंदर लगाओ, हैंगिंग लेग राइजेस, सिर्फ लोअर एब्स को आप टारगेट करो और साइड को टारगेट करो। 2 ही फैट हमारे बॉडी के अंदर सबसे जिद्दी फैट होता है जो कभी नहीं जाता है, एक तो लोअर एब्स हो गए और एक साइड का मसल हो गया, ये जब कभी नहीं जाता। ये अगर ये दोनों आपके एक बार कट गए ना, तो भाई साहब एब्स अपने आप आएगा। जितना ज्यादा आसान टमाटर खरीदना है ना, उतना ही आसान एब्स को रखना है, अगर आप ये कर रहे हो तो। और अगर इससे आपने अपने एब्स को एक बार विजुअल किया ना, तो ट्रस्ट मानो ये आपके पास सालों साल रहेगा। बॉडी बिल्डर के पास उसके एब्स सालों साल रहते हैं, उसको सिर्फ 15-20 दिन ट्राई करना पड़ता है और उसके एब्स हो जाते हैं। और इसमें ना थोड़ा सा प्रॉब्लम पता है क्या है, अगर आप बिगिनर हो ना, तो इसमें आपको ग्रिप बनाने के लिए, स्टेबिलिटी बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। नॉर्मल बंदों की बॉडी क्या होती है, ऐसे ऐसे हिलते रहते, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो ऐसा आपको होगा। पहली बात तो मैं कभी कहीं ऐसा नहीं बोलता कि आपसे ये नहीं लग रहा तो आप ये लगा लो, ये वो चूंकि आपको बोलेगा जिसको व्यू चाहिए, फोटेज चाहिए।
हमेशा ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग ना फर्स्ट प्रायोरिटी आप उसको दो, यही एक थेरेपीज है जो आपकी बॉडी को बनाएगा। अगर नहीं आपसे ये वाला सेट लग रहा है ना, तो हम इसको ट्राई कर सकते हैं। आप इजिली ट्राई करो, नॉर्मल वे में ट्राई करो, स्लो मूवमेंट में लगाओ, बट आपको एटलीस्ट लगाना एंड ऑफ द डे यही है। इसका अल्टरनेट होता है, अगर आपके जिम के अंदर अगर ये इसके अंदर आपकी कैपेसिटी नहीं बन रही है ना, तो इस टाइप का मशीन आपके जिम के अंदर होगा जो भी ये सेम काम करेगा, हैंगिंग जैसे काम करेगा। करना आपको क्या है, जो मेरा ग्रिप है ना उससे ऊपर मेरे को अपनी बॉडी को रखना, पोस्टर ऐसे रखना है। लोग ना इसके ऊपर ऐसे लटक जाते हैं, ये नहीं करना। जो मेरा ये पोस्टर है जहां पे मैं अपना हाथ रखा हूं ना, इसके फोर्सेस के मदद से मेरे अपने बॉडी को, अपर बॉडी को ऊपर रखना है, पूरा सर्च करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना। जब नीचे लेग को रिलीज करोगे ना, तो आपको पूरा रिलीज करना है, ब्रीथ आउट फिर कॉन्ट्रैक्ट। इसको ऐसे लटक नहीं जाना है। इस हैंडल से, बार से आपको अपने बॉडी का वेट ऊपर फिक्स करना है, ऊपर बॉडी का वेट को होल्ड करके रखना है, अपने पूरे ट्रैप्स मसल को, अपने पूरे रियल डेड मसल को ऊपर होल्ड करके रखना है उसके ऊपर, राइट, ताकि आपका मसल ज्यादा स्ट्रेच हो। मैं आपको एक बार दिखाता हूं थोड़ा सा करके होता कैसे। ये करो आप, ये भी इसके ऊपर हो जाएगा और ये भी इसके ऊपर होगा, समझे। तो एब्स अगर आप चाहते हो कि मेरा जल्दी विजिबल हो और एब्स के अंदर सेपरेशन आए, तो ये सेट्स आपको स्टार्टिंग में करना है। अगर आपका एब्स एक बार सेपरेशन में आ जाता है ना, उसके बाद ये सारा एक्सरसाइज आपका काम करेगा, उससे पहले नहीं करेगा। ओके भाई साहब, तो आज के वीडियो के लिए भाई बस इतना ही था। कुछ भी क्वारीज होता है आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। मिलते हैं भाई किसी अनदर वीडियो में। और हाँ एक बात और, कल से ना मैं वीडियोस डालूंगा, जो मेरा पर्टिकुलर एक्सरसाइज रूटीन है ना, हर एक मसल मास का मैं डालूंगा। जो मैं रूटीन फॉलो करता हूं ना, मैं एक एक वीडियोस आपके लिए डालूंगा। एक बार आप ट्राई करना, जो मैं स्प्लिट फॉलो करता हूं वो। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको मसल मास बिल्ड करना है ना, तो जो मेरा वर्कआउट शेड्यूल है, जो मेरा वर्कआउट स्प्लिट है ना, इसके अलावा मार्केट में या फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर रियलिटी की बात करूं ना, तो और कोई स्प्लिट नहीं है जो आपके मसल मास को बिल्ड करेगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आज से सदियों से 10 साल 20 साल 30 साल पहले जो ऑलरेडी बॉडी बिल्डर थे ना, मैं उसी स्प्लिट को फॉलो करता हूं। मतलब मैं ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग करता हूं। तो मैं कल से वीडियोस डालूंगा अपने हर एक मसल मास का। एक बार अपना ट्रेनिंग शेड्यूल अप्लाई करके देखना, आई प्रॉमिस यू कि जो भी आप इससे पहले स्प्लिट फॉलो करते होंगे ना, उससे बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो थैंक यू सो मच भाई वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं भाई किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।